नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में जानने हैं। मोल प्रभाज है क्या, किसे कहते हैं, इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हम लोग मोलालिटी के बारे में सीख पाए। काफ़ी कुछ वीडियो लेक्चर हम बना दिए हैं सॉल्यूशन संबंधित, बट आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो है मोलालिटी। मोलालिटी है क्या? दरअसल जो मोलालिटी होता है बच्चों, ये द्विअंगी विलयन के बारे में बात करता है। जहाँ पर द्विअंगी विलयन होता है, द्विअंगी विलयन का मतलब विलेय और विलायक, ये दोनों के बारे में बात करता है। यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज अलग निकाला जाता है और विलायक का मोल प्रभाज अलग निकाला जाता है। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अलग निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अलग निकाला जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, एक पात्र है। पात्र में हमने मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्यूट के मोल्स को ए से दिखा रहे हैं और यहीं सॉल्वेंट के मोल्स को बी से दिखा रहे हैं। सॉल्यूट के जो मोल्स है वो Na उपस्थित है और यहीं सॉल्वेंट के जो मोल्स है वो Nb उपस्थित है। राइट। अच्छा, बात करें यहाँ पर टोटल, जैसे सॉल्यूट के मोल Na, सॉल्वेंट के मोल Nb, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा? बात करिए टोटल मोल की, टोटल मोल हो जाएगा Na प्लस Nb। राइट। तो अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। दरअसल मोल फ्रैक्शन की यदि डिफिनीशन की बात करें, मोल फ्रैक्शन कहता है किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। बच्चों, बड़ा ही सिंपल डिफिनीशन है, कुछ है नहीं, आप ध्यान समझ सकते हैं इसे। हमने क्या कहा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और उसी विलयन में उपस्थित उसके कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। राइट। यहाँ पे द्विअंगी विलयन में दो चीज़ें ली गई हैं। कौन कौन? एक ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूट के मोल्स हैं और ये सॉल्वेंट के मोल्स हैं। सॉल्यूट का मोल्स अलग है, सॉल्वेंट का मोल अलग है, और जब दोनों को हमने टोटल किया तो आया Na प्लस Nb। अच्छा, मोल फ्रैक्शन दो होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें यानी कि विलेय का मोल प्रभाज। राइट। बच्चों, जो विलेय का मोल प्रभाज होता है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और इसे हम क्या कर सकते, मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक तो बात हमने बताया ही नहीं, दरअसल मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यक्स से डिनोट करते हैं। अगर सॉल्यूट का मोल प्रभाज है तो इसे हम यक्से से दिखाएंगे, तो यक्से बराबर हो जाएगी Na अपान Nt, यानी टोटल मोल। राइट। अच्छा, यक्से बराबर क्या हो जाएगा? यक्से बराबर फिर हो जाएगा यहाँ पर Na सॉल्यूट का मोल प्रभाज डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसके टोटल जो द्विअंगी विलयन है वो टोटल इसका मोल प्रभाज क्या होता है? Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। इसे बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट। अब हम लोग विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है? विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। अच्छा, विलायक के मोल प्रभाज को हम लोग Xb से दिखाएंगे। Xb क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Nb। राइट। विलायक के मोल प्रभाज यानी Xb इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहाँ पर Xb यानी विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? विलायक का मोल प्रभाज यानी Xb इक्वल टू हो जाएगा Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ये बात समझ में आई? इसे बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, अगर हमें Xa प्लस Xb निकालना हो, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को कैसे जोड़ेंगे? Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb विच इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? Na प्लस Nb। चलिए ले लेते हैं एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb कैंसिल हुआ। यहाँ पे हमने जोड़ा क्या था? Xa प्लस Xb को जोड़ा था।
राइट, एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी यहाँ पर निकल के आया एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, और एक का निकालना हो तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। राइट, दरअसल ये है मोल प्रभाज के मध्य रिलेशन। यहाँ पे हमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो कि ध्यान में रखने हैं, विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलेय का मोल प्रभाज डिवाइडेड बाय उसके कुल घटक, विलेय और विलायक दोनों को हम लोग इक्वल करके डिवाइड कर देंगे। राइट, अच्छा, पूरा जो मोल होता है दोनों को जब आप ऐड करके जब निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 को जब हमने जोड़ा तो पूरा जो इसका अंतर था कितना 1 के बराबर है कि नहीं, ये पूरा 1 के इक्वल आना चाहिए। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग मोल प्रभाज के बारे में सीख पाए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इनसे संबंधित कुछ हम लोग प्रश्नों के बारे में जानते हैं। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों के बारे में आपको बताते हैं। चलिए, इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हम मोलालिटी के बारे में जान पाए। अब हम लोग सीखेंगे मोल प्रभाज के बारे में। अभी हम लोग जान गए मोल प्रभाज होता क्या है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। हमारे पास में एक प्रश्न है, सवाल है, इसमें कहता है यदि अवयव ए के 50 ग्राम को, क्या कहता है, यदि अवयव ए के 50 ग्राम को, यदि अवयव ए के, यदि अवयव ए के 50 ग्राम को, यदि अवयव ए के 50 ग्राम को 40 ग्राम जल में विलेय किया जाता है, 40 ग्राम जल में विलेय किया जाता है, विलेय किया जाता है। राइट, ये बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है, यदि अवयव ए के 50 ग्राम को 40 ग्राम जल में विलेय किया जाता है। राइट, तो ए तथा जल का द्रव्यमान प्रभाज ज्ञात करो। तो ए तथा जल का मोल प्रभाज या द्रव्यमान प्रभाज कर दीजिए, द्रव्यमान प्रभाज ज्ञात करो। राइट, चलिए ये बात हम लोग ध्यान में रखना है। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि अवयव ए के 50 ग्राम को 40 ग्राम जल में विलेय किया जाता है तो ए तथा जल का द्रव्यमान प्रभाज निकालिए। अच्छा, ये कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिए। हमें दो चीज़ें देखना है। एक तो हम विलेय को किसी दूसरे चीज़ में हम लोग घोल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हम घोल रहे हैं, एक अवयव है वो है ए, कितना है 50 ग्राम, इसे हम लोग किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं। यानी कि दो चीज़ें मालूम हुई, ए और जल, वाटर, इन दो चीज़ों का आंसर हम लोग निकालना है, ए और जल का। अब देखिए निकालते कैसे हैं। अब यहीं पर देखिए आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, ए का मोल प्रभाज यानी एक्स ए, इसका वैल्यू कितना है 15, 50 डिवाइडेड बाई, अब देखिए टोटल क्या है 50 प्लस 40 इक्वल टू कितना है बच्चों 50 बटे 19, 51 इक्वल टू कितना आएगा, आप इसे हल करेंगे तो 0.55 आएगा। राइट, चलिए अब बी का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। बी नहीं है यहाँ पर, जल यानी H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज यानी H2O। अच्छा, अब जब आप इसका निकालेंगे तो इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अंश में रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है इसका वैल्यू 40 है, 40 बटे कितना हो जाएगा 40 प्लस 50 ये हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना आएगा 40 बटे 19 कितना है 936 0.44 ये रहा आंसर। राइट, आप दोनों को जोड़ दीजिए, जो होगा वैल्यू इक्वल आ जाएगा। तो ये था मोल प्रभाज संबंधी हम लोग सवालों के बारे में अध्ययन किए। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके बुक में दिए होंगे, वहाँ पर जाकर आप अभ्यास कर सकते हैं।
इसके पूर्व वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।